कि बाकी ट्रैक्टरों से ये ट्रैक्टर अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। KQ4P मतलब कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स है ये फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है। आगे के 750/16 के और पीछे के 14/9/28 के टायर दे HP में। इतनी ज़्यादा मोटी आपको कोई भी नहीं दे रहा है। अगर आपका डीजल ख़त्म हो जाए तो आप देखिए ये वाल्व है, इसको आपको 2 बार ऐसे घुमाना है। ये पूरा चेचिस बेस्ड मिलता है ट्रैक्टर में। पूरे ऐसे आपको देख सकते हैं आप छोटे छोटे छेद 40 से 50 छेद ऐसे मिलेंगे जिनका उपयोग आज नहीं आने वाले 10 से 15 साल में। ये फ्रंट PTO होता है, ये केवल कुबोटा के ट्रैक्टरों में ही मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको बैलेंसर शाफ्ट लगी मिलती है जो चाबी से ही ट्रैक्टर चालू होता है, चाबी से ही ट्रैक्टर बंद होता है। इसी गियर से आगे, इसी गियर से पीछे। जय जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं MU 4501 की पूरी डिटेल रिव्यू रहेगा। ये इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी 45 HP इस ट्रैक्टर की, जो कि बाकी कंपनियों के 50 HP कैटेगरी के ट्रैक्टरों को बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देता है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। पूरी डिटेल इस ट्रैक्टर में कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है, दावा है कि और भी कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ काफ़ी बारीकी से बताऊंगा और ये बताने की आपको कोशिश करूंगा मैं कि बाकी ट्रैक्टरों से ये ट्रैक्टर अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या काम इस ट्रैक्टर से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुबोटा का ये जो ट्रैक्टर है इसमें आपको मिलता है कुबोटा का अपना बनाया हुआ 2434 cc का इंजन, जो कि आता है कुबोटा V2403 MDIT इंजन के साथ। इस ट्रैक्टर में आपको KQ4P मतलब कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन 4 सिलेंडर का इसमें इंजन मिलता है इस ट्रैक्टर में, जो कि अपने 45 HP प्रोड्यूस करता है 2500 रेटेड RPM पर। हाँ जी, ये 2500 रेटेड RPM वाला ट्रैक्टर है। ये अपने पूरे 45 HP जनरेट करता है। मार्केट में बाकी ट्रैक्टर आपको मिलेंगे, वो कैटेगरी बोलते हैं कि 45 है 50 है, लेकिन ये ट्रैक्टर पूरा का पूरा 45 HP आपको RC पे लिखा मिलेगा। और ये जो वर्क करता है, जो काम करता है, वो मार्केट में जो सारे 50 HP के उपलब्ध हैं उनके बराबर काम करता है, क्योंकि कंपनी टायर साइज भी आगे के 750/16 के और पीछे के 14/9/28 के टायर दे रही है। इसीलिए ये ट्रैक्टर 50 HP के सारे काम कर लेता है। बात करें आगे इस ट्रैक्टर की, तो सामने से ये ट्रैक्टर काफ़ी शानदार लुक के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में आपको सामने जो आपको एक्सल मिलती है, काफ़ी मजबूत एक्सल मिलती है इस ट्रैक्टर में, जो कि मार्केट में जितने भी ट्रैक्टर उपलब्ध हैं अभी 50 HP में, इतनी ज़्यादा मोटी आपको कोई भी नहीं दे रहा है। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है इस ट्रैक्टर का, जो कि ट्रैक्टर को दाएँ बाएँ नहीं खींचने देता है, थामे रखता है। सामने से आप सिंगल पीस बोनट है, ये सीधा जैक रॉड लगी हुई है जिसकी सहायता से ये खुलता है। आप देख सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है इसको खोलने के लिए। ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट वाला आपको ये एयर फिल्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हवा को छानता है। 45 HP के ट्रैक्टरों में, ज़्यादातर ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि जो पहले जैसे बाजू में लगे रहते हैं वो मिलते हैं आपको एयर क्लीनर जो होते हैं, जिन्हें हम वेट टाइप के एयर क्लीनर होते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। और दूसरी चीज़ बात करें इसके रेडिएटर की, तो काफ़ी बड़ा रेडिएटर कंपनी देती है, जिससे ट्रैक्टर प्रॉपर ठंडा हो, कहीं कोई समस्या ना हो। और कूलेंट रिजर्वायर सामने मिल जाता है। सामने बैटरी रखी होती है जिससे वेट का काम भी करती है बैटरी। आप देख सकते हैं कुबोटा का 4 सिलेंडर ये इंजन। और पंप की बात करें तो इस ट्रैक्टर में इनलाइन फ्यूल पंप मिलता है। और सबसे अच्छी जो बात है इसकी, बाकी ट्रैक्टरों में आप जब पंप की समस्या होती है, जब डीजल निकलता है तो हम क्या करते हैं, पंप मारते हैं हाथ ऊपर नीचे करके। इस ट्रैक्टर में अगर आपका डीजल ख़त्म हो जाए तो आप देखिए ये वाल्व है, इसको आपको 2 बार ऐसे घुमाना है, ऐसे 2 बार आपको ऐसे घुमाना है। और जैसे आप ट्रैक्टर चालू करेंगे, चालू करने के बाद में थोड़ी देर ट्रैक्टर को चालू रखना है और फिर इस वाल्व को बंद कर देना है। इतने में ही आपकी एयर निकल जाएगी। ना ही आपको पंप मारने की समस्या है, ना ही आपको कुछ करना है। ये टेक्नोलॉजी होती है। और कुबोटा ट्रैक्टर नहीं बेचता है, कुबोटा टेक्नोलॉजी बेचता है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मैंने बताया था आपको सामने। बाकी ट्रैक्टर आपको सीधे इंजन पे बेस्ड मिलता है। ये पूरा चेचिस बेस्ड मिलता है, जिससे आप आगे टारा का
या कोई डोज़र लगाते हैं तो आपका जो वेट होता है टारा या डोज़र का वो इंजन पे नहीं आता है, सीधा चेचिस पे आता है। ट्रैक्टर में पूरे ऐसे आपको देख सकते हैं आप छोटे छोटे छेद 40 से 50 छेद ऐसे मिलेंगे, जिनका उपयोग आज नहीं, आने वाले 10 से 15 साल में आपको कोई नया इम्प्लीमेंट आता है, कोई नया इम्प्लीमेंट आप लगाते हैं, तब आपको उपयोग करने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ट्रैक्टर में आज के समय पे नहीं है। सभी ट्रैक्टरों में आपको पीटीओ मिलता है, पीछे मिलता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में, कुबोटा के सारे ट्रैक्टरों में आपको ये सामने देखिए दिख रहा है आपको, ये फ्रंट पीटीओ होता है। ये देखिए आप, ये फ्रंट पीटीओ होता है, ये केवल कुबोटा के ट्रैक्टरों में ही मिलता है। इसका उपयोग आज नहीं है, लेकिन आने वाले 2 साल, 5 साल, 3 साल, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आएगा जो फ्रंट पीटीओ में लगेगा और इससे चलेगा। आप आज के समय में बात करें, हाइड्रोलिक पंप, बड़ा पंप लगा के आप बड़े डोजर का, बड़े किसी हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट का उपयोग इससे कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मास्कियो जो कंपनी है वो लगभग 1960 से रोटावेटर बना रही है, लेकिन हमारे इंडिया में 2012-2015 में रोटावेटर आना शुरू हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में 2015 या 2012 के पहले रोटावेटर नहीं थे। तो आप समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बाद में आई है, लेकिन वो चीज़ चल रही थी पहले से, लोगों को सेवाएं दे रही थी। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजियाँ इसमें इतनी एडवांस हैं जो अपने इंडिया में अभी नहीं है उपलब्ध, लेकिन आने वाले समय में जब दूसरे देशों से चीज़ें आएंगी, फिर अपने इंडिया में वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। पहले कोरोना विदेश में था, फिर कोरोना अपने देश में आया, फिर धीरे से अपने राज्य में आया, फिर अपने ज़िले में, फिर अपने कॉलोनी में और फिर अपने घर में। ऐसे ही टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आएगी। ट्रैक्टर के साइलेंसर की बात करें तो पूरा कवर्ड साइलेंसर होता है, और आप भरोसा मानिए ट्रैक्टर का चाहे साइलेंसर लगा रहे, चाहे ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल दीजिए, कहीं कोई आवाज़ में चेंज नहीं आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आवाज़ आती है, क्योंकि पहले से इसमें अंदर एक ढोलकी पहले से लगी होती है जो कि ट्रैक्टर के नॉइज़ को काफ़ी कम कर देती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको नहीं बता पाया, इस ट्रैक्टर में, कुबोटा के हर ट्रैक्टर में 45 HP से ऊपर हर ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। वो तो ठीक है, सबसे बड़ी बात इस ट्रैक्टर में आपको बैलेंसर शाफ्ट लगी मिलती है, जो क्या करती है, आपकी जो मेन शाफ्ट होती है, जो आपकी शाफ्ट होती है उसके अपोजिट ये 2 शाफ्ट होती हैं, बैलेंसर शाफ्ट, जो इंजन का बैलेंस बनाती हैं। इसी बैलेंस बनाने के कारण ये ट्रैक्टर बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होते, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, 0 वाइब्रेशन के साथ में। आगे हम बात कर रहे थे, आपको अल्टरनेटर की बात करें अगर इस ट्रैक्टर में, तो जो अल्टरनेटर होता है वो लगभग 40 एम्पियर का ये अल्टरनेटर मिल जाता है हमें। और जो स्टार्टर मोटर होती है इस ट्रैक्टर की, ये 2.2 किलोवाट की होती है। बहुत ही शानदार अल्टरनेटर है। और सबसे बड़ी चीज़, इसी जो अल्टरनेटर ये 45 HP में है, यही 55 और यही 50 HP मिलता है। कोई भी छेड़छाड़ कंपनी क्वालिटी के मामले में नहीं करती है, एग्जैक्ट सेम चीज़ें इसमें और सेम चीज़ें बड़े मॉडलों में होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म मिलता है। कोई भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो 45 से 50 HP कैटेगरी या 50 HP का हो और उसमें इतना खुला प्लेटफॉर्म मिले। सस्पेंडेड टाइप के आपको क्लच पेडल और ब्रेक पेडल मिलेंगे। बाकी ट्रैक्टरों में 45 HP में नीचे से आते हैं जो पुश टाइप के होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको वो मिलते हैं। अब आगे बात करें ट्रैक्टर में, तो सबसे बड़ी बात इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल कार टाइप का ट्रैक्टर में लुक मिलेगा बैठने में, कार टाइप के गियर आपके दोनों हाथों में। और सबसे बड़ी बात, इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स है ये फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है। किसी भी ट्रैक्टर कंपनी में आज इंडिया में बात करें तो 55 से 60 HP में भी फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स किसी में नहीं आता। इस ट्रैक्टर में फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आता है, लो हाई के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और सबसे बड़ी बात इस ट्रैक्टर की, जो मैं आपको इस गियर बॉक्स की दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाबी से ही ट्रैक्टर चालू होता है, चाबी से ही ट्रैक्टर बंद होता है। सेलोनाइट स्विच होता है जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। देखिए आप, यहाँ न्यूट्रल करना पड़ता है जब ये ट्रैक्टर चालू होता है। अब देखिए, शटल शिफ्ट का ये ट्रैक्टर काम करता है। ये फर्स्ट डाला है हमने और ये हमने लो डाला। बाकी ट्रैक्टर को किसी को आगे करेंगे आप, ये ब्रेक है, इसको निकाल दिया है, हैंड ब्रेक लगा था। अब किसी ट्रैक्टर को आप आगे करेंगे, जैसे इस ट्रैक्टर में टारा लगवाए तो आप आगे करेंगे बाकी ट्रैक्टरों को ऐसे, और फिर जब रिवर्स करेंगे किसी अन्य ट्रैक्टर को तो यहाँ से आप रिवर्स डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब रिवर्स करेंगे तो वो ट्रैक्टर रिवर्स में लो होगा। लेकिन
रिवर्स में लो होने के बाद क्या होगा, फिर धीरे, बहुत धीरे पीछे होगा, क्योंकि लो की केवल 2 स्पीड मिलेगी। फिर इस साइड से आप हाई डालेंगे, जब जाके आपका ट्रैक्टर रिवर्स होगा। लेकिन इस ट्रैक्टर में क्या है, यहाँ आपने केवल 1 डाला या 2 डाला, चलिए ये 2 डाल दिया, और इस साइड आपने ट्रैक्टर में लो डाल दिया, ये ट्रैक्टर आगे जाएगा। और इस साइड आपको नहीं छेड़ना है, सीधा यहाँ से आपको रिवर्स कर देना है। तो देखिए ये ट्रैक्टर पीछे चला जाएगा, देखिए पीछे जा रहा है, इसी गियर से आगे, इसी गियर से पीछे, देखिए इसी गियर से आगे, इसी गियर से पीछे, देख लीजिए चाबी से ही बंद होगा। ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो गियर का अरेंजमेंट है ये शटल शिफ्ट का ये काम करता है, क्योंकि इसमें आगे करेंगे तो हाई हो जाएगा और पीछे करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स के अपोजिट में लो है, इसीलिए ये ट्रैक्टर ऐसा करने में पॉसिबल है। इसमें अगर आप टारा लगाते हैं तो सेम गियर में आप आगे, सेम गियर में पीछे करेंगे, जिससे आपकी समय में 1 घंटे में कम से कम 6 मिनट की बचत होगी। और अगर आप ट्रैक्टर को 10 घंटे चलाते हैं तो मेरे हिसाब से 10 घंटे चलाने में 1 घंटे आराम से बचत होगी आपकी, सीधी सीधी। 1 घंटे चाहे आप लेबर का समझिए तो 1000 रुपये घंटा होगा, 800 रुपये घंटा होगा। अगर आप डीजल की बात करें, 3 लीटर भी ट्रैक्टर खाएगा तो आपकी जो लेबर होगा ट्रैक्टर चलाने वाला, उसका पैसा आपको आराम से निकल के आ जाएगा। बिल्कुल असली ये साइड शिफ्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि गियर मुड़ा हुआ है, बिल्कुल असली साइड शिफ्ट है। ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल वॉल्व है, इससे आप जब अपने इम्प्लीमेंट को नीचे से गिरने के लिए रोक सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लॉक है, ये डिफरेंशियल लॉक है ट्रैक्टर में। आप कोशिश करते हैं हम आपको पीछे से दिखाने की। तो ये कुछ बेनिफिट थे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शटल शिफ्ट इस ट्रैक्टर में है, सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है। फेंडर की बात करें तो काफ़ी फेंडर में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जगह मिलती है, जिससे ना ही मिट्टी भर सके और ना ही पडलिंग के काम में परेशान करे ट्रैक्टर। पीछे से डबल रिडक्शन के साथ ये इनबोर्ड रिडक्शन के साथ ये ट्रैक्टर आता है, देख सकते हैं आप। और इस ट्रैक्टर में हमें ड्यूल पीटीओ मिलती है, जो कि इस साइड पीछे करेंगे आप तो 540 आरपीएम देगी आपको, 2484 इंजन रेटेड आरपीएम पर। और इसी को आप आगे कर देंगे तो ये 750 आपको इंजन रेटेड आरपीएम देगा। ड्यूल पीटीओ इस ट्रैक्टर में है। इसकी ट्रैक्टर की अगर लिफ्ट की बात करें तो 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में 1640 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ ये लिफ्ट आती है, काफ़ी बढ़िया है। पीटीओ की अगर बात करें तो लगभग 41.19 मतलब 41 HP से थोड़ा सा ज़्यादा पीटीओ पावर है। बाकी किसी भी 45 HP के ट्रैक्टर में इतना पीटीओ पावर नहीं है जितना इस ट्रैक्टर में है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है पीटीओ में, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। बात करें डीजल टैंक की तो लगभग 60 लीटर डीजल टैंक का ये ट्रैक्टर है। अब बात करते हैं बाकी ट्रैक्टर और इस ट्रैक्टर में फ़र्क क्या है और क्या फ़ायदा है आपको, जो मेन पॉइंट है हमारा। अगर मार्केट में जितने भी उपलब्ध हैं 50 HP तक के ट्रैक्टर, आप उन्हें चलाते हैं या उन्हें लेते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी ट्रैक्टर में कोई भी ट्रैक्टर नहीं है जिसमें फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स हो। अब आप बोलेंगे फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स का आपको क्या फ़ायदा होगा, तो फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप एक जगह जब जाते हैं किसी घाट पे या किसी रास्ते पे, तो बड़ी बड़ी 4 व्हीलर जो होती है उन्हें फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स ही होता है। उन्हें कैसे चलाते हैं, जब स्पीड में ट्रैक्टर होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप ब्रेक नहीं गियर लगाते हैं। ऐसे ही ट्रैक्टर में जब ये तेज़ भाग रहा होगा किसी लोड पे, आप 4th में डाले हुए हैं तो इसको सीधा 1st में डालेंगे तो ट्रैक्टर स्पीड भी कंट्रोल कर लेगा और गियर भी चेंज हो जाएगा। बाकी ट्रैक्टरों में ये सब पॉसिबल नहीं है। 1st से 4th और 4th से 1st पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनमें सीक्वेंस वाइज ही गियर डलते हैं, 1 2 3 4 बीच में डालेंगे नहीं डलता है। दूसरी बात करें, 4 सिलेंडर इंजन है और वो भी बैलेंसर शाफ्ट के साथ। ट्रैक्टर में वाइब्रेट नहीं होता है, ट्रैक्टर वाइब्रेट नहीं होता है तो आपको भी कम परेशानी होती है, चालक भी ज़्यादा देर ट्रैक्टर चला पाता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्टर के कल पुर्जे भी ढीले नहीं होते हैं। अब आगे आप इस ट्रैक्टर में टारा अगर चलाएंगे, जो डोजर होता है वो अगर चलाएंगे, तो शटल शिफ्ट के कारण सेम गियर में ट्रैक्टर आगे होगा, सेम गियर में पीछे होगा। आपका जो 10 घंटे का काम होगा ये ट्रैक्टर 8 घंटे में ख़त्म करेगा। अब बात करें डीजल की, सेम HP 45 HP का कोई भी ट्रैक्टर या फिर जिस ट्रैक्टर में 14 के टायर पीछे और 750 के आगे, मतलब किसी 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर आप इसके साथ चलाएंगे तो डीजल एवरेज में कंपनी का दावा है कि ये ट्रैक्टर 1 लीटर प्रति घंटे आपको हर घंटे पे बचा के देगा। वो भी कंपनी क्यों कह रही है, क्योंकि इसकी SFC आप देख सकते हैं।
इस ट्रैक्टर की एसएफसी 249 ग्राम प्रति किलोवाट प्रति घंटे है। कंपनी के हिसाब से बहुत ही कम एसएफसी है ये। आप भी चेक कर सकते हैं। किसी अन्य ट्रैक्टर की अगर इससे कम एसएफसी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी अगर MU 4501 है तो आप बताएं कि बिल्कुल मैंने जो बताया है उस जानकारी में कोई कमी है या मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।